अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से हैं। आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जांपल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, encircle the correct option in the following। तो इसका पार्ट नंबर 1 है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स आर, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ए बी और सी डी। तो डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, फिर बताना है कि क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी आपको पता है कैसे फाइंड होता है, x2 माइनस x1 सबका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सबका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट। अच्छा x2, आप इसको x2 कह दें, इसको x1 कह दें, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 सबका स्क्वायर प्लस y, सो 3 बाई 4 माइनस माइनस 7 डिवाइड बाई 4 सबका स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा। सॉल्व हम अपने लिए कर रहे हैं, ये एक रफ वर्क है। ठीक है, हमने सिर्फ वहां पे जवाब बताना है कि ए बी सी या डी कौन सा है। तो 2 3 2 6, 6 मनफी 3 सबका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं कि प्लस 7/4 सबका क्या स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 सबका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 3 जमा 7 10 सबका स्क्वायर। ये हो जाएगा 9/4 प्लस ये हो जाएगा 100/4 16, तो स्क्वायर रूट है। ये हो जाएगा 16 4 9 36 एलसीएम लेके, ठीक है ना, 100 यानी 136/16 और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया इसका नंबर फर्स्ट का। तो फिलहाल इधर इधर ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, या ठीक है मेरे ख्याल से। नीचे 16 है तो उसका कर लेते हैं, बाकी 136 है। अगर इसका आप करना चाहें तो इस तरह करें। आखिर में 2 है सो 2, ठीक है, या 4 कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 4 4 3 12 16 4 4 16, ठीक है, 2 कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 17 2 34। तो आपके पास आएगा 4 इंटू 34 स्क्वायर रूट, इससे आएगा 2 इंटू 34। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 34 डिवाइड बाई 4 है, सो 2 2 4, आपके पास आएगा 34 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। ये भी आ सकता है या ये भी, फिलहाल देखेंगे। आपके पास ये हो गया ए बी। अब देखें सी डी की बात करते हैं, सी डी। तो x2 माइनस x1, x2 को मैंने 1 कहा, माइनस 3x1 है। ठीक है, तो ये 1 माइनस 3 सबका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस माइनस 2 सबका क्या स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यानी y वाला भी किया x वाला भी किया, तो ये आएगा 2 स्क्वायर, माइनस प्लस छोड़ दें, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2, तो सबका स्क्वायर बटा 1 कर दें ये, तो ये आ जाएगा 2 2 4, और इनको देखें ये आ जाएगा 2 1 प्लस 4, ठीक है, सबका स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 सबका स्क्वायर रूट ये, सो 4 प्लस 5 5 25 बटा 2 2 4, ठीक है, ये 4 आएगा, 4 4 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 से क्या होता है, 5 1 5 6 11, 2 1 3 1 4 41/4। अच्छा एक जगह आपके पास आ रहा है 41/4। अब देखते जाएं, सी डी आपके पास है 41/4, और ए बी आपके पास है क्या नाम है, 2 इंटू 34/4। ठीक हो गया ना। अब जाहिर है ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी इज़ लेस देन सी डी। ठीक है, आप ये मालूम करें, ये मालूम करें, डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको इधर से बता रहा हूँ कि 2, यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 41 से तो कम है ना, इससे तो जो भी आएगा लेकिन 41 से कम ही आएगा। तो ए बी इज़ लेस देन सी डी, यानी आपका जो जवाब है वो बी है। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन हमने किस लिए की, ताकि हमें पता हो कि ये बी जवाब आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड कह रहा है कि सेकंड में है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन, नंबर लाइन है, ठीक है, देन इट्स मिड पॉइंट। एक इधर है ए और ये बी है, मिड पॉइंट कैसे, सो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास है। ठीक है, नंबर 3,
5, 2, 7, 0, 1, -2 एंड -1 एंड 0 आर द वर्टिसेस ऑफ ए। किस चीज़ के वर्टिसेस हैं? पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रेपेजियम या काइट, किसके? ठीक है, हमने ये बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1, -3, 3, 2 एंड -2, 4 इज। ये क्या है? तो दोनों को मैंने कॉपी किया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, देखते हैं। नंबर फर्स्ट यानी नंबर 3 क्या कह रहा है? अच्छा, इसको आप प्लॉट भी कर सकते हैं, इसको आप डिस्टेंस फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से ये होगा कि सब पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो। अगर वो सारे डिस्टेंसेस इक्वल हुए तो आप कह दो कि स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को कह सकते हैं। अगर ऑपोजिट इक्वल हुए तो वो पैरेललोग्राम। ठीक है ना, इस तरह तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर वो आप नहीं करना चाहते तो इनको आप डायरेक्टली प्लॉट करें और बताएं कि कौन सी चीज़ बन रही है। मैं प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ है कि ये चीज़ क्या बन रही है, वो आपने बताना है। तो चलें इसको कर लेते हैं, इसको चेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और अगला आपके पास क्या है? वाई एक्सिस। मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये वाई हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आप कहते हैं कि जो एक्स है उस पर मैक्सिमम 7 तक जा रहा है, तो इसको इस तरह कर देते हैं, जो हाफ है वो 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2, फिर इसका 3, फिर इसका 4, फिर 5 और फिर 6 और फिर 7। ठीक है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको आप क्विकली कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जैसे आपको इजी लगे। तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3 और ये हो गया 4। एक्स को देखें माइनस में 1 तक ही जा रहा है, तो -1 यहाँ तक काफ़ी है, ये 0 है। अच्छा, अब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ भी अगर आप करना चाहें तो ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, या इसको छोड़ दें, मैं वैसे कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी। ऊपर को देखें, ये हो जाएगा 1, 2, ठीक है, अंदाजन कर रहा हूँ, 3, 4, बस आपको समझ आ गई कैसे करना है, 5, 6। ठीक है, ऊपर y इससे ज़्यादा नहीं जा रहा और y नीचे की तरफ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब देख लें, ये आपके पास y है और ये आपके पास x माइनस है, ये आपके पास x प्लस है, और ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने ये नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ जवाब मांगा है। तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं। पहले को देखें, 5, 2, सो इसका होगा 5 और अगले का होगा क्या? 2। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ, चलें इतना कर दिया, ये भी कर देता हूँ, 5, 2, सो ये है 5। ठीक है, और अगला क्या है? 2। ये एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। अब दूसरा देखें, दूसरा आपके पास है 7, 0। तो ये 7, 7 है और साथ में क्या, ये 0, y 0 है, x 7 है। उसके बाद आपके पास है 1 और -2। सो x 1 है, y क्या है? -2। तो उस तरफ आते हैं, ये देखें -1, ये देखें -2। सो अगर ये -2 है तो ये यहाँ पे आके कहीं पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास है -1 और 0। सो -1 ये है, किस चीज़ का? -1 x का, सॉरी x ये -1 है और ये 0 y है। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हम इन सबको मिलाते हैं तो इसको इसके साथ मिला लें, इसको इसके साथ भी मिला लेते हैं, सॉरी ये इसको इसके साथ डायरेक्ट मिला लें। ठीक है, अच्छा, फिर ये इसको इसके साथ भी मिला लेते हैं और ये इसको इसके साथ मिला। क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि ये ट्रेपेजियम इसका जवाब है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आपके पास एक ट्राइंगल। ठीक है, पहली बात तो क्लियर है कि वो ट्राइंगल है, लेकिन कौन सा, ये बताना है। अब उसको आप ये भी कर सकते हैं कि पहले उसके तीनों साइड मालूम करें। ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2 पॉइंट्स, फिर अगले 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, यानी तीनों साइड्स फाइंड करें। फिर ये करें कि उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, देखें कि वो राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। या इसको ऐसे करें कि इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ईजी है, और बस इस हिसाब से फिर बता देना है कि क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्या? एक्स, और इसको मैं कर देता हूँ वाई। अच्छा, एक्स यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि -2 तक जा रहा है, वाई -3 तक जा रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा। कर देते हैं ये। ठीक है, ऐसे कर देते हैं कि इसको इक्वली अगर हम बना दें तो क्या बनेगा, ये देखें,
-1 ये पॉइंट, ठीक है, इस तरह का -1 -2 और फिर -3, ये एक हो गया। ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ होगा ये, यहाँ पे 1 2, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ऊपर की तरफ कितना है 4, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं एक्स डायरेक्शन पे, इसको देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में आपके पास है 1 फिर 2 फिर 3 फिर क्या 4 फिर 5 6, काफ़ी है। एक्स इतना नहीं है, माइनस की तरफ भी है 2, सो हम माइनस भी जाते हैं। ये है -1 और ये है -2, काफ़ी है ना। अब ज़रा चेक करें इसको। पहला है आपके पास 1 और -3, तो पहले मैं इसको चलें लेबल कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा -1 -2, इस तरह से, ठीक है ना। ये इन पॉइंट्स के हिसाब से चल रहा हूँ, बस ये आपको पता चल गया मैं क्या कर रहा हूँ। -1 फिर -2 फिर -3, यहाँ पे हो जाएगा -1 +1, सॉरी 1, ये हो जाएगा 2 +1 नहीं, सही है, सिर्फ 1, या +1 भी लिख सकते हो, 3 4। अच्छा अब इसको कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या है, पहला पॉइंट है 1 और -3, सो ये 1 है और दूसरे का है -3, तो ये 1 इस तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे एहतियात करते हैं क्योंकि हमने एंगल भी लेना है। ये हो जाएगा -3, 1 और -3, ये पॉइंट। दूसरा आपके पास कौन सा पॉइंट है, दूसरा आपके पास पॉइंट है 3 2, तो ये हो जाएगा 3 और अगला हो जाएगा 2, ठीक है। इसका एहतियात करना है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। और फिर है -2 4, सो -2 x है, इसको ऐसे ले जाओ, 4 y है, ऐसे ही है ना, तो ये हो जाएगा 4, बस ये आ गया। अब इन सब को हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ये ऐसे आ गया, फिर ये है बिल्कुल ऐसे करके इस पे आएगा, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, यहाँ से सीधे इधर आएगा। अब हमने चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि इक्वल इक्वल चीज़ें क्या हैं इसमें, देखते जाएं। मैंने कहा थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये तकरीबन बन रहा है 2.8 राउंड अबाउट बन रहा है, ठीक है। दूसरे को चेक करते हैं, दूसरी साइड को, ये देखें, ये भी तकरीबन तकरीबन 2.8 बन रहा है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और सीधा कर दें तो पता चल जाएगा आपको, ये देखें ये 2.8, ठीक है, 2.8 तकरीबन। तो ये भी 2.8, ये भी 2.8। पहली बात तो ये आइसोसेलेस हो गया। अच्छा दूसरी बात चेक करते हैं, क्योंकि अगर दो साइड्स एक ट्रायंगल के इक्वल हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस कहते हैं, ठीक है। अब ये ज़रा चेक करें, ये बिल्कुल इधर सीधा किया और ये देखें बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। ये देखें 90 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल 90, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो छोड़ दें, बाकी ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि आइसोसेलेस भी हो गया और राइट भी हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2। अब कह रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ दिस इन दिस इज, मिड पॉइंट क्या होता है, C - D डिवाइड बाय 2, यानी ये और ये जमा करते हैं तो ये माइनस है, माइनस ही रहेगा। फिर अगला जो है वो क्या होगा, अगला होगा -D + C डिवाइड बाय 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -D + C, ठीक है, डिवाइड बाय 2। इसको लिख सकते हो कि C - D डिवाइड बाय 2, सिर्फ चेंज वो क्या नाम है उसको टेंशन देने के लिए। तो ये आपका जवाब है, अदरवाइज ये भी ठीक था, इसमें भी कोई नहीं, लेकिन वो ज़ाहिर है क्वेश्चन बनाना है, तो ये आपका जवाब है, ठीक है। और 5 में कौन सा है, 5 में आपके पास आ गया सी। पॉइंट 6 को देखते हैं। इफ पी कोऑर्डिनेट्स उसके हैं 2 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ये है, बी ये है, ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई आर, ठीक है। तो चेक करते हैं। आपको पता है कि जो मिड पॉइंट होता है वो ऐसे होता है एक्स वाई, और वो बराबर होता है क्या चीज़, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और कॉमा
y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ऐसे होता है ना। अच्छा ये ब्रैकेट छोड़ दें। अब इधर चेक करते हैं, हमारे पास ये है कि P23 और ये आपके पास बराबर है, क्या नाम है, P23 चूंकि मिड पॉइंट है, ये इसका होगा, पहले का होगा x-3 क्योंकि x1 प्लस x2 इसके हिसाब से डिवाइड बाई 2, और अगला होगा y1 आपके पास है 4 और प्लस y, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब चेक करें, ये आपके पास आ गया, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है और ये 3 इसके बराबर है। सो 2 इज इक्वल टू x-3 डिवाइड बाई 2, हमें x और y चाहिए, ठीक है। सो 2 2 4, ये हो जाएगा x-3, इसका मतलब वो x हुआ 7 क्योंकि 4 ये प्लस 3 हो जाएगा 7। ये पहला आपका हल हो गया, ठीक है, 7 आ गया, तो इसका मतलब है ये चांसेस है। अब चेक करते हैं, क्योंकि किसी में 7 नहीं है, ठीक है ना, ये चांसेस है, डायरेक्ट पता चल जाता है। फिर भी आप कहते हैं मैंने करना है तो आगे भी कर लेते हैं। तो ये 3 जो है नेक्स्ट वाला, ये बराबर होगा 4 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। सो 2 3 6 हो जाएगा, 4 जमा वाई हो जाएगा 6 मनफी 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। बहरहाल अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट है नंबर 7। 7 क्या कहता है, इफ टू ऑर्डर पेयर्स, ये और ये, ठीक है, आर इक्वल, अगर ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये फिर इसकी इक्वल है और ये फिर इसकी इक्वल है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी को छोड़े। ए प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये बराबर हो जाएगा 4। सो ए प्लस 1 हो जाएगा कितना, 4 2 8, ए हो जाएगा 8 मनफी 1 7, ए क्या हो गया 7। सो नंबर इसमें है सी आपका जवाब। बहरहाल आप चेक करते जाएं जवाबात, कोई इशू मुझे बताते जाएं। कभी कभी मेरा ध्यान नहीं होता, क्या कुछ रहा होता हूँ, सोच कुछ रहा होता हूँ, लिखता कुछ हूँ, तो इस वजह से कभी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अगर आपको मेथड का पता चल गया ना, उसके बाद आप ये छोड़ देना कि इधर -5 आ रहा था, आपने +5 लिखा है। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास 8, इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ये देखें, इससे बनेगा -4 और इससे बनेगा +6, ठीक है, यानी जहाँ पे y प्लस हो और x क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये चेक करें, x है, y है, -x है, -y है। तो ये देखें x क्या है, माइनस है और y प्लस है। सो ये इस तरह लिखा जाता है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। 8 में क्या है आपका, 8 में आपका बी है। इसके बाद कोई और भी है, 9 को देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ अ लाइन, लाइन आपको गिवन है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि डी ए सी माइनस डी बी सी, यानी ए सी पूरा माइनस ये बी सी, तो क्या आएगा, ए बी आएगा कि नहीं आएगा। सो डी ए बी आई थिंक, एक मिनट, ये भी ठीक है, बी ए ये भी ठीक है, क्योंकि बी ए बी से ए तक फासला ये या ये, यानी इसको ऐसे कह दें कि ये मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद, और ये आपका क्या है, घर है। तो आप मुझे बताएं कि मस्जिद से घर का फासला है या घर से मस्जिद का फासला, कोई कम ज्यादा तो नहीं होता, एक ही बात होती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो 9 का क्या हो गया आपके पास, डी जवाब है, ठीक है, क्योंकि बोथ इसमें है, ए भी है सी भी है। 10 द एब्सिसा ऑन वाई एक्सिस इज, अब सवाल यह है कि व्हाट इज एब्सिसा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक्स और वाई ये ऑर्डर पेयर है, इसको कहते हैं एब्सिसा, ठीक है, मैं इसको एब्सिसा बोलता हूँ। और ये दूसरा क्या है, ऑर्डिनेट। तो अब आप बताएं, वाई पे अगर वाई की तरफ जाते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 होती है ना, तो एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। ये आपका इसका जवाब है, यानी 10 का क्या जवाब हुआ, सी। अब 11, ठीक है। अच्छा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ज्यादा कोनों वाली, मिनिमम होता है 3, अगर एक है या 2 है तो इनको पॉलीगॉन नहीं कहते हैं, कम से कम 3 कोने होनी चाहिए, ठीक है। अगर 3 कोने हैं तो उससे एक फिगर बनता है, यानी 3 साइड हो तो इससे फिगर बनता है। 2 साइड से फिगर तो नहीं बनता ना, ये क्या नाम है उसका, मतलब क्लोज फिगर तो नहीं बनता ना, उसके लिए 3 होनी चाहिए। क्लोज का मतलब है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे वापस आना, तो कम से कम 3 साइड होनी चाहिए। तो पॉलीगॉन के कितने होते हैं, 3, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन इज 3। भाई ये सिंपल सी बात है। 12 को देखते हैं, इफ x इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव। पहली बात यह है कि इनकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। देन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और y जो है वो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव ही रहेगा। सो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, नंबर 1, ठीक है। आपके पास जो है 12 ए हो गया, ठीक है ना, इस चीज को समझने की जरूरत थी। नंबर 13,
द पॉइंट 35 इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो पहले इसको ड्रॉ कर दें। ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, ठीक है। आप कह दें कि ये 3 है तो y थोड़ा ऊंचा होगा 5। अब देखते हैं ये किस पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं, तो ये देखें यहाँ पे मिलते हैं, ये आपके पास है 3 और 5 पॉइंट है ना। अब बताएं y से करीब है या x से करीब है, y से ना, तो आप कहेंगे कि ये जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, नंबर 14 कह रहा है कि इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ln, आप ये कह दें कि ये n है, ये l और n, मिड पॉइंट इसका m है, ठीक है। अच्छा, देन ln डिवाइड बाय mn, अगर आप कहते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 2 है और m से n तक जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा, 2:1 होगा ना, तो आपका ये ठीक है, क्लियर है। ऑल द बाइसेक्टर्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑलवेज पास थ्रू, बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो मिड पॉइंट से गुजरते हैं, क्यों, ये देखें ना, बाइसेक्टर का मतलब है कि ऐसी लाइन जो इसको आधा कर दे, तो अगली जो है ऐसा है, ये इसको आधा कर रहा है, ये इसको आधा कर रहा है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट इसका जवाब है, कौन सा है ना, ये 15 है, सो 15 का हो गया सी, पार्ट नंबर 16। The below figure is a kite. What will be the coordinates of the point of intersection of both diagonals? इस पॉइंट के आपने क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स, तो कर लेते हैं, इन दोनों के हिसाब से कर लें, इसका भी सेम है तो बस पता चल जाएगा कैसे x और y फाइंड करने हैं, तो कर लेते हैं, दोनों को ऐड करो, मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट यही बन रहा है ना, तो 2 + 2 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 3 - 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4/2 2, और ये हो जाएगा 0, तो 2 और 0, ये मेरे ख्याल से जवाब है, ठीक है ना। 16 का कौन सा है, डी। इसके बाद 17 को देखते हैं। 17 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ एस इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, किस किस का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, इनका मिड पॉइंट ये है, ठीक हो गया। देन एस आर, एस से आर तक ये क्या होगा, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, फिर इनका डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होंगे, 4 - 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये x का x के साथ हुआ, और फिर है 4 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 2 डिवाइड बाई 2, और ये आएगा 8 डिवाइड बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4, 1 एंड 4, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड 4। अब आपने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, तो ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2, सो ठीक है, माइनस y1 क्या है 4 है, होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो गया, ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इससे आएगा -5, ठीक है, या सॉरी -5 नहीं, इसको ऐसे करो कि इसका क्या आएगा आपके पास, इसको ऐसे करो कि -5 स्क्वायर रूट से पहले इसको स्क्वायर करो, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 जवाब है आपका, ठीक है ना, डी। ज़्यादा खुद को कंफ्यूज नहीं कर सकते, स्क्वायर है तो माइनस प्लस एक ही बात है, ठीक है ना। पार्ट नंबर 18, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 20 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, तो डिस्टेंस ये है और सी फाइंड करना है। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला कह रहा है कि डी बराबर है 20 और ये बराबर होगा x2 इसको कह देता हूँ, इसको x1 कह देता हूँ, तो c - 0 सबका स्क्वायर प्लस y2 इसको कह देते हैं 10 -1, ठीक है, स्क्वायर इस तरह हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 20 = सी स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट खत्म कर देते हैं, इस तरह से स्क्वायर करके ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 121, ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400 - 121, ये हो जाएगा 279, इसका लोगे क्या चीज़, स्क्वायर है ना, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा तकरीबन 16.7 कुछ हो जाएगा, और जो कि इससे भी वही आ रहा है, ठीक है, आप ट्राई कर लें, आपको पता चल जाएगा, इससे भी 16.7 आ रहा है, इधर मैं इसको चेक करके बता देता हूँ, 279 है, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो सेम आता है, ठीक है, तो मतलब है ये आपका जवाब है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं है जवाब, ये है। क्वेश्चन नंबर 19, the length of the hypotenuse of XYZ triangle whose vertices are, vertices given है, hypotenuse का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, तो कर लेते हैं, चेक करें कि 7 और 4 है आपके पास, और दूसरा क्या है 7 और 1 है, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 इसको कह देते हैं, x1 इसको, 7 - 7 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर, तो इससे आएगा 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये कैंसिल, सो 3, ठीक है,
इन दोनों के दरमियान ये आ गया। अब 7 1 का किसके साथ लेते हैं, -3 और 1 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 7 -3 और सबका स्क्वायर यानी x2 - x1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब y का हो जाएगा, सो 1 - 1 स्क्वायर, यह आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस ये तो गया, ठीक है, 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 10 आएगा। अब नेक्स्ट, अब -3 1 ये और इसका पहले के साथ ये दोनों भी तो देखने हैं ना, तो 7 4 है और -3 और 1 है, ठीक है। तो x2 जिसको मर्जी कह दें, 7 को कह देता हूँ, फिर -3 सबका स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर। तो इससे क्या होता है देख लें, 7 और ये करके ये आ जाएगा 10 स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, तो इससे आएगा 109 स्क्वायर रूट। ये आपका जवाब है। क्यों, इसकी वजह क्योंकि ये आ रहा है 10.4 समथिंग आ रहा है। ये देखें सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की है ना, ये देखें, ये देखें सबसे ज़्यादा लेंथ इसकी है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल में सबसे जो ज़्यादा लेंथ होती है वो किसकी होती है, हाइपोटेनस की। पार्ट नंबर 20, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद वर्टिसेस इज, ठीक है। मिड पॉइंट हमने बताना है, तो कर लेते हैं पहले इसको। हम कहते हैं कि 4 और 0 के दरमियान और 4 0 और 2 1 के दरमियान क्या डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 4 - 2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y का कर लेते हैं, सो 0 - 1 स्क्वायर, तो 4 - 2 से 2 स्क्वायर आएगा, इससे आएगा 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपके पास पहले का आ गया। अब दूसरे को देखते हैं। अब हमने करना है 2 1 और -1 -5 इनका डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2 -1 सबका स्क्वायर और प्लस 1 -5 सबका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 + 5 6 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 का 44 नहीं कितना 45 स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि 2 1 नहीं सॉरी 4 0 पहला और आखिरी, ठीक है ना। सो -1 -5 इनका क्या होगा, 4 -1 0 -5 सबका स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 4 जमा 1 5 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 जमा ये 5 का स्क्वायर 25 25 जमा 25 कितना आता है 50 आता है ना, तो स्क्वायर रूट। अब आप मुझे बताएं, ये 5 का स्क्वायर रूट है, ये 45 का स्क्वायर रूट है और ये क्या है 50 का स्क्वायर रूट है, यही है ना। तो ये हमारे पास हुआ हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। इस हाइपोटेनस का हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो कैसे देख लें। हम कह देते हैं कि ये दो पॉइंट्स है ना, ये हाइपोटेनस के हैं, ठीक है ना। सो अच्छा चले, हमने वो सॉल्व तो करना नहीं, बस हो गया, हमें पता चल गया। तो 4 0 और -1 और -5 क्या है हाइपोटेनस के पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट इनका क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आपका हो गया 4 + -1 डिवाइड बाई 2 और y वाला क्या होगा 0 + -5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3/2 और ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 2। ये वाला पॉइंट जिधर होगा ये आपका होगा, ठीक है। 3/2 चेक करें, 3/2 -5 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे भी चेक करें 3/2 -5 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। यानी जो 20 है उसका सी आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 21 पे। 21 क्या कहता है, इफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ओके द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर विल बी, तो उसका भी वही सीन है। तो चलो कर लेते हैं, चेक करते हैं अगर यहाँ पे होता है। अच्छा, मिड पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल होता है, इसका ये डायमीटर होता है। एंड पॉइंट चले मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ। एंड पॉइंट्स ये हैं कि एक का है 4 और 5, ठीक है, और 4,5 और दूसरा क्या है 6,9, ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स हैं। अच्छा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर मतलब है ये मिड पॉइंट, ठीक है, एम कह देते हैं। वो फाइंड करने के लिए x को x के साथ ऐड किया डिवाइड बाई 2 किया और y को y के साथ, ठीक है, 5 + 9 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 4 जमा 6 10 10/2 5 5 जमा 9 14 14/2 7, तो 5 और 7 कहीं पे है, ये आपका क्या जवाब है, ठीक है। 21 की बात हो रही है। पार्ट नंबर 22, तो इसको देखते हैं। इफ 2 points 2 3 and 4 5 are at equal distance from 3t then the value of t, ठीक है ना। तो 2 3 and 3t
इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - t होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस 3 - t सबका स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो 1 + 3 - t स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपके पास हो गया इन दोनों का डिस्टेंस। अब दूसरे का चेक करते हैं। वो है हमारे पास नेक्स्ट 4, 5 और 3t। इन दोनों का डिस्टेंस चेक करो। ये हमारे पास है कि 4 - 3 सबका स्क्वायर प्लस 5 - t सबका स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 - t सबका स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 1 + 5 - t स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, हम कहते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है कि 1 + 3 - t स्क्वायर स्क्वायर रूट, 1 + 5 - t स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 1 1 आपस में। तो 3 - t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - t होल स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो यह आ जाएगा 339 + t स्क्वायर -2 × 3 × t। फॉर्मूला आपको पता होगा a - b होल स्क्वायर। इधर भी 5.25 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा -2 × 5 × t, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये सॉरी टी स्क्वायर कैंसिल, बाकी ये हो जाएगा 9 - 60 और ये हो जाएगा 25 - 10t, ठीक है। ये आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10t - 10t + 60 ये इस तरफ और 9 - 25 इस तरफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा -16। तो डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय -4, 4 4 16। टी की वैल्यू कितनी हो गई? 4, ठीक है। तो टी की वैल्यू कोई है 4। ये आपके पास इसका जवाब है। तो 22 में आ गया आपके पास बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, वैसे एमसीक्यूज दिए हुए हैं लेकिन काफ़ी टफ हैं और यकीन करें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से? एग्जाम के लिहाज से। तो 23 को देख लेते हैं। पॉइंट पी एक्स वाई इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, ठीक है, एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, पहले इसको ज़रा सेट कर देते हैं। ये देखें, ये आपके पास इस तरह है। आपके पास ये है कि ये इधर है, ठीक है ना। इसके हिसाब से इक्वल डिस्टेंस और इसके हिसाब से इक्वल डिस्टेंस और किस क्वाड्रेंट में? नंबर थर्ड में, ठीक है ना। सपोज करते हैं, वैसे अभी देखा नहीं है पूरा। तो ये अच्छा, इफ इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। इधर से क्या है? 4 सॉरी वाई एक्सिस से, तो ये 4 है। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4, ठीक है ना। 4 -4, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम वाई एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर। एक्स की अगर -4 हो गई तो इसकी भी -4 हो गई ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है -4 -4, ठीक है। 23 आपका हो गया डी, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 4 यूनिट्स, एक है दूसरा है, तो 4 4 4 4 तो हो गया, लेकिन थर्ड में तो दोनों नेगेटिव होते हैं ना, दैट्स वाई -4 -4। क्वेश्चन नंबर 24। तो इसको देख लें। line AB intersects x-axis at C with a distance of 3 units from origin and y-axis at D with a distance of 6 units from origin. Then distance of CD is, वो फाइंड करना है। तो कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है? y है और ये आपके पास क्या है? x है, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये ओरिजिन है, तो ये C पॉइंट पे वो करता है, क्या नाम है इसको, इंटरसेक्ट कर देता है C, और ये 3 यूनिट्स है। अच्छा, 3 यूनिट्स है। तो दूसरा है ये y पे 6 यूनिट्स, ठीक है ना। सो ये है आपके पास, सॉरी पॉइंट क्या है? D, और ये है 6 यूनिट्स। क्लियर हो गया? डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि ये 3 है और 0 है, क्योंकि y तो इधर 0 होता है ना, बाकी ये 3 डिस्टेंस है। और यहाँ पे y की वैल्यू 6 है और ये x की 0 है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि डी सी डी, सी और डी का जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है। डी सी डी ये आपने फाइंड करना है। कर लेते हैं। डी सी डी, ये आपके पास हो जाएगा x2। किसी को इसको x2 कह दें, इसको कह दें, फर्क नहीं पड़ता। सो 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2। सो ये हो जाएगा 0 - 6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, 3 3 9 जमा 6 6 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 45 का स्क्वायर रूट आता किसके बराबर है? तो ये भी एक सवाल है ना, 45 का स्क्वायर रूट।
तो 45 का स्क्वायर रूट आता है 9 ज़रा 5 स्क्वायर रूट, सो इससे आएगा 9 का स्क्वायर रूट ज़रा 5 का स्क्वायर रूट, तो इससे आएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो नंबर ए मेरे ख्याल से आपका क्या होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी डी, ये गिवन है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, आपने ये शो करना है। ठीक है, सो द गिवन वर्टिसेस आर, ठीक है, कंसेक्टिव का मतलब एक दूसरे के बाद, ठीक है ना। वर्टिसेस आर, ए आपके पास क्या है 0 0 यानी ये ओरिजिन पे, बी आपके पास है कि 0 5, और सी आपके पास है कि 4 7, और डी आपके पास है क्या 4 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि प्लॉट करते हैं, सही है। द फिगर शोज प्लॉट ऑफ दीज क्या चीज वर्टिसेस, ठीक है ना। तो ये वर्टिसेस हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, ताकि पहले प्लॉट हो जाए फिर हमें पता चल जाए कौन सी शेप हमारे पास इससे बन रही है। तो कर लेते हैं। आप सपोज करें कि आपके पास ना दो लाइंस हैं इस तरह की, और ये एक और है इस तरह की। ये दो लाइंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास है ओरिजिन ए, ठीक है। ए है क्या चीज़ 0 0, पहला पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे। बहरहाल मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखें, अच्छा इसको कितना है 4, सो 1 2 3 4, एक्स जा रहा है 4 तक मैक्सिमम, ठीक है। और वाई कहाँ तक जा रहा है 7 तक, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7। अच्छा बाकी ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। अब आप चेक करें, पहला आपके पास है कि 0 5 0 5, ठीक है। तो 0 और 5, 1 2 3 4 5, ये 0 5 जो आपके पास है ना, ये आपके पास है पॉइंट बी, ठीक है। मैं इसको ना लिख लेता हूँ, सॉरी, ये है बी और ये है 0 5, ये पॉइंट है आपके पास। इसके बाद कौन सा पॉइंट है, इसके बाद है आपके पास 4 7, ठीक है। ये ए पॉइंट हुआ, ये बी हुआ, अब है 4 7, तो 4 7 की तरफ आते हैं। ये है 4, इसको बिल्कुल सीधा ले जाओ ऊपर, और ये है 7, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास कौन सा आ गया 4 7 4 7। अच्छा और कौन सा पॉइंट है 4 2, तो वही काम करते हैं 4 और इसका 2, तो ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया 4 2। अच्छा इस पॉइंट को थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर है। डी, इसको कहते हैं डी। अब इनको मिलाते हैं, चेक करते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये देखें, ये ऐसे ना, इसको मिला देता हूँ, तो ये हो गया अपने पास एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, इसके साथ मिलाना है तो चलो ये थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो गया, ये हो गया, और एक ये तो आपको पता ही है ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, ठीक है ना, सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो द फिगर इज, द फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, quadrilateral। नाउ टू शो क्या चीज, टू शो इट इज अ पैरेललोग्राम, तो आप क्या करते हैं, आप साइड्स को चेक करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम्स में क्या होती है, दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ऑपोजिट। तो चेक करते हैं, आप कह दें कि ए बी जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास डिस्टेंस फार्मूले से हो जाएगी x2 माइनस x1 प्लस y2 5 माइनस 0, सही है। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट इसका ये, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5। अब आते हैं 5 यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स। अब दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है बी, और इसको कह देते हैं सी, इसको डी।
तो BC x 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर। 4 माइनस 0 से 4 आता है, 16, 4 4 16, 7 मनफी 5 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर रूट यूनिट्स। अच्छा, ये आपके पास हो गया 20 स्क्वायर रूट यूनिट्स। ठीक है, जो भी आता है इसको छोड़ दें, या 2 × 5 आएगा तो छोड़ दें 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके साथ ज़रूरत नहीं है ऐसे। ठीक है, ये देखें ना, इससे क्या आएगा, 4 0 5 स्क्वायर रूट, सो 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट। इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी। ठीक है, अब CD, तो CD जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सो 4 माइनस 4 सबका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 स्क्वायर, ये तो 4 मनफी 4 ये गया, तो ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 5 आएगा यूनिट्स। तो ये क्या हो गया, 5 यूनिट्स। इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला बराबर हुए। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, CD और DA चेक करें। आपके पास है कि x, चलो DA है, सो A वाला को पहले लिख लेते हैं। 0 माइनस 4 सबका स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, 4 माइनस 0 कर दें। ठीक है, तो 0 माइनस 2 सबका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर से आएगा 16, 2 के स्क्वायर से आएगा 4, तो 20 का स्क्वायर रूट। ठीक है, आगे नहीं भी करें तो 20 का स्क्वायर रूट इधर भी आता है यूनिट्स। सो अब आप क्या कहते हैं, अब आप कहते हैं कि एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पहली बात होगी इक्वल है। अच्छा, और अगली चीज देखते हैं पहले, इसके क्या उसको कहते हैं, डायगोनल्स को भी चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो इक्वल है ना, वो रेक्टेंगल के भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, इसके डायगोनल्स को भी चलो चेक कर देते हैं। तो डायगोनल आपके पास पहला कौन सा है, CA, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। डायगोनल CA या AC कर देते हैं। सो AC की जो लेंथ है वो है आपके पास 0, नहीं सॉरी, सी बाद में है तो उसका पहले लिखेंगे, 4 मनफी 1 0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 मनफी 0 स्क्वायर। ठीक है, 4 4 16 जमा 7 7 49 स्क्वायर रूट, जो भी आएगा 9 6 15, 4 1 5 1 6, ये बस काफ़ी है यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है डायगोनल। कौन सा डायगोनल है आपके पास, ये देखें, D है और साथ में B है, DB डायगोनल। सही है, डायगोनल DB, ये आपके पास है DB का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है कि 0 माइनस 4, क्योंकि इसका 0 और 5 है और इसका है 4 2, सो 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल का स्क्वायर, तो यह आएगा 4 4 16, 5 मनफी 2 3, सो 3 स्क्वायर 9। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट, पर हाल यही आता है ना, 4 4 16 5 ओके 25। ठीक है यूनिट्स। अब आप कह सकते हैं, अब आपने एंड पे लिखना है, एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों, इसकी बस ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इधर एक चीज चेक करें, ये आप कहते हैं कि हमारे पास क्या है, पता नहीं क्या बन गया, पैरेललोग्राम। आप कहते हैं ये मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, तो क्या है, अच्छा, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास रेक्टेंगल है तो इसके भी तो दो साइड्स बराबर है। अब इसमें और क्या बात है, ये रेक्टेंगल का डायगोनल दोनों बराबर होते हैं, इसके जो डायगोनल है वो दोनों बराबर नहीं होते, बस सिर्फ ये फर्क है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों चीजें कर दी। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, show that the 4 points 5 8 7 5 3 5 and 5 2 are the vertices of a rhombus। ठीक है ना, ये आपने शो करना है। तो रोम्बस क्या है ये भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।
सॉल्यूशन द फिगर, पहले इसको प्लॉट करते हैं। सो द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले इसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। अच्छा, सारे पॉजिटिव हैं तो इसलिए मैं आता हूँ, सबको पॉजिटिव कर देता हूँ। ये हैं सारे पॉजिटिव। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास 0 0 हो गया। अच्छा, अब इसको 1 2 3 5 6 7 8 काफ़ी है। 1 2 4 5 6 7, बस 7 काफ़ी है। 8, चलें 8 ही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देख लें, पहला है 5 एंड 8। 5, ये 5 हो गया। इसका है किसके साथ? 8 के साथ। तो ये देखें, सीधे इसको ले जाएं और ये इस तरह, तो ये पॉइंट आपके पास हो गया 5 8। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है? 7 5, 6 7, और ये अगला है 5। तो बस एक रफ सा आइडिया हो, 1 2 3 4 5, तो ये इस तरह। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 3 और 5, तो ये 3 5 ऑलरेडी हमारे पास है, ये 3 5। अब 5 2, इसको देख लें, ये 5 और ये 2, ये हो गया आपके पास 5 और 2। अब इसको मिलाते हैं इन सबको, तो एक पॉइंट ये हो गया, ये है 5 2, यस 5 2, और ये आपके पास है 2 3 5 3 5। सही है, इसके बाद यानी इसको इस तरह कर लेते हैं, ये 3 और 5 है। इसके बाद 7 5, तो ये है 7 5, और ये है 5 8। ठीक है, अब इनको मिलाते हैं। सो पहला पॉइंट हो गया इस तरह। अब दूसरा यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, तीसरा ये देखते हैं। ठीक है, और ये हो गया चौथा। तो ये आपके पास डायग्राम बन गया। अब चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। सो द फिगर शोज रोम्बस। ठीक है ना। अच्छा, ये चलें इसको छोड़ दें। अब हमने क्या करना है, पहले देखना है कि फिगर क्या बनती है। उसके लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 है 3 5 और 5 8 के दरमियान, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये सारी डिस्टेंसेस हमने फाइंड करनी है। अगर ये सारी इक्वल हुई, ठीक है, तो ये रोम्बस या स्क्वायर हो सकता है। अब रोम्बस और स्क्वायर में क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल है और स्क्वायर के भी हैं, लेकिन स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और जो रोम्बस के हैं वो इक्वल नहीं होते। तो हमने यही चीज़ चेक करनी है कि रोम्बस है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने सारे डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। कैसे? डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम 3 5 एंड कौन सा 5 8। फॉर एग्जांपल हम नंबर फर्स्ट को फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो 5 माइनस 3 स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो ये हो गया, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 मुनफी 3 2, 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, 2 2 4, 3 3 9, सो 13 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट, ये आपके पास रह गया, हो गया 13 का स्क्वायर रूट। अब दूसरी की बारी है, ये आप साथ साथ नोट करते जाएं। तो दूसरा हमारे पास है 5 8, एक ये हो गया और एक ये 7 7 5 एंड 7 5। तो इसको चेक करते हैं। ये हो जाएगा 7 माइनस 5 इनका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 इनका स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर। माइनस प्लस ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये 4 प्लस 9 और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है ये भी 13 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तीसरा फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 7.5 एंड 5.2, 7 5 एंड 5 2, इनको चेक करने। तो 7 माइनस 5 इनका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इनका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 2 इनका स्क्वायर प्लस 3
इनका स्क्वायर। तो 4 जमा 9 इनका क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर रूट। तो ये भी आ गया 13 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 3 5 एंड 5 2, ठीक है ना। जहां से हमने स्टार्ट लिया था वहां पे वापस आ गए। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो बड़ा है जैसे 5 उसको पहले लिखूँ, ठीक है। प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1। इस तरह मैंने लिया, ठीक है ना। कोई मसला नहीं होता, आप कर सकते हैं। आप इसको पहले कह दें, इसको बाद में, इसको बाद, इसको पहले कह दें, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये देखें -3 स्क्वायर होता है ना। सो -3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो। अच्छा, तो ये 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट, इसका मतलब है 13 स्क्वायर रूट। 13 स्क्वायर रूट। पहली बात तो क्लियर होगी कि चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल है ना। तो इसके बाद आपने लिखना है 4 साइड्स आर इक्वल। नाउ क्या करना है, डायगोनल लेंथ या डिस्टेंस लेंथ, ठीक है। तो वो क्या है डायगोनल, एक डायगोनल आपके पास ये है, चेक करें, ठीक है, ये, और एक डायगोनल आपके पास ये है, ठीक है ना। तो डायगोनल लेंथ ऑफ पॉइंट्स आपके पास कौन से हैं, पहला है आपके पास 3 5 एंड 7 5, ऐसे ही है ना। ये एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनका चेक करते हैं। मैं ज़रा कलर चेंज करके दिखाता हूँ। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनके दरमियान ये जो लाइन है ये डायगोनल है, ठीक है। तो इनकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो कैसे होगा, 7 माइनस 3 सबका स्क्वायर, 5 माइनस 5 सबका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये इससे 4 आएगा, ठीक हो गया। तो ये लेंथ कितनी है 4। अब दूसरा चेक करते हैं, डायगोनल लेंथ ऑफ पॉइंट्स कौन से हैं, ये दूसरा देखें। इसका भी मैं कलर चेंज कर दूं, इन्हें रेड कर देते हैं। सो ये देखें, ये आपके पास है, ठीक है। ये है 5 8, और दूसरा कौन सा है 5 2, ऐसे ही है। तो इसका कर लो। अच्छा, 5 माइनस 5 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये तो गया, 8 माइनस 2 से क्या है 6 आता है, 6 का स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6। अब देखें, अब आपने लिखना है एस द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो द फिगर इज रोम्बस, ठीक है, रोम्बस एंड द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। क्लियर होगी ये चीज। तो ये आपने इसको कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी ये गिवन है आपको, आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं सच दैट बी जो है बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये हमें गिवन है ना। तो कोलिनियर है। फिर बी, बी क्या है, बी हमारे पास है ये इज मिड पॉइंट, ये भी हमें गिवन है ऑफ ए सी, ठीक है ना। ए सी का ये मिड पॉइंट है। क्लियर हो गया। सो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमसे है कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, ये आप ज़रा चेक करें, ये आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि ये ए है और 3 4, ये आपके पास मिड पॉइंट है बी, ये है -1 7, और ये है सी। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है कि एक्स और वाई, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि जो बी है ना, बी वो आपके पास होगा -1 7, ये होगा यहाँ पे देखें इस तरह, यानी ठीक है,
इसको लिख लेते हैं कि 3 + x, जो x है आपस में, डिवाइड बाई 2, यानी वो इस तरह होता है। पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला ये है कि x और y फाइंड करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास है फार्मूला, ठीक है। अब इस फार्मूले को हमने लगाना है इसमें, तो हमारे पास जो b है वो हो जाएगा -1 और 7, ये या इस तरह लेकिन b को भी छोड़ दें, -1 और 7, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 3 + x डिवाइड बाई 2, क्योंकि x है दोनों तरफ, और y 4 + y डिवाइड बाई 2, ये दोनों हो गए इसके, ठीक है। इसका मतलब है ये, इससे क्या होगा, इट मीन्स दैट -1 जो बराबर है वो है 3 + x डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये पहला किसके बराबर होता है, पहले के, एंड 7 = 4 + y डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + x को अपनी जगह छोड़ दो, -2 -3 हो जाएगा, सो -5 = x, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 2 7 14, तो 4 + y को अपनी जगह छोड़ दो, 14 - 4 = 10 = y। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x = -5, y = 10 रिक्वायर्ड वैल्यूज, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या हो गया, जवाब हो गया, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ ले। एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की तरफ, ठीक है। थैंक यू।